नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कोई जवाब देने की स्थिति में है कि अगर देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं हुई या जनगणना ही नहीं हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या कोई जवाब देने की स्थिति में कि अगर जातिगत जनगणना हुई और उसके आंकड़े सामने रख दिए गए, सार्वजनिक कर दिए गए, तो क्या वाकई में जिस जाति का आधार या जिस धर्म का जितना आधार, उस आधार पर देश की संपदा पर उसका अधिकार होगा? यह सवाल बिहार से शुरू हुआ है, क्योंकि नीतीश बाबू ने जातिगत जनगणना कर भी दी और उसके आंकड़े जारी भी कर दिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जोरदार हमला किया और हमला करते हुए बोला कि अगर देश में कोई जाति है तो वो जाति मेरे लिए गरीब है और इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। सवाल किया कांग्रेस से, सवाल किया कि कांग्रेस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करती है, कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है, मेरी सरकार गरीबों की भलाई में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान का भी जिक्र किया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। प्रधानमंत्री मोदी अब कह रहे हैं कि क्या आबादी के हिसाब से अब संसाधनों पर पहला अधिकार तय कांग्रेस करेगी? क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहती है? क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से हक मिलेगा तो पहला हक किसका होगा, ये आंकड़े बता रहे हैं। सवाल यह है, क्या वाकई में जाति वाली जंग 2023 से होते हुए 2024 तक जाएगी? और जिस जाति आधारित जनगणना का मकसद किसी जाति के उत्थान से जुड़ा है, योजनाओं से जुड़ा है, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन से जुड़ा है, क्या अब उसका सीधा कनेक्शन चुनाव से जुड़ गया है? आज बात इसी में। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। पहला हक किसका होगा भाई? चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि क्या वाकई में जाति वाली जंग शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी और विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ AK सिंह साहब हैं। आलोक जी, जरा ये बताइए, क्या वाकई में जनगणना की जरूरत नहीं है और देश में क्या एक ही जाति गरीब मान ली जाए? कनेक्शन आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। सवाल यह है साहब, क्या वाकई में देश के अंदर अगर एक ही जाति गरीब है तो फिर SC, OBC, दलित, महिला दलित, इसका बार बार जिक्र कांग्रेस के इतर बीजेपी क्यों करती है? और यह मान लिया जाए कि अब देश के अंदर जनगणना नहीं होगी। किसने कहा कि देश के अंदर जनगणना नहीं होगी? जी, जनगणना तो होना अवश्य भावी है और संभवतः इसी साल उसकी कवायद चालू हो जाएगी, इस साल के अंत तक। तो फिर जातिगत जनगणना में समस्या क्या है साहब? चलिए वापस उनके साथ जोड़ेंगे। समस्या दरअसल अभी सिग्नल की चल रही है। राजकुमार शर्मा जी, अब ये बताइए, जातिगत जनगणना के पक्ष में है कांग्रेस या मानती है कि नहीं, जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से पॉलिसीज होनी चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है इस वक्त। भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं मेरे देश को मेरे हिसाब से चलाऊं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है, या कांग्रेस पार्टी का जो नया गठबंधन बना है इंडिया, वो ये चाहता है कि देश जैसी परिस्थिति में सब लोग रहते हैं वैसे रहें। हम ये चाहते हैं कि जनगणना जो जिस जाति में, जो जिस इलाके में, जिस आबादी में रहते हैं उसके हिसाब से उसको अगर हक मिले तो ज़्यादा बेहतर है। जातिगत जनगणना हो तो उसमें नुकसान नहीं है, किसको कितना हक देना है, किसको कितना हक नहीं देना है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन हम इस बात की बात बार बार उठाते आए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं मेरे देश को मेरे हिसाब से चलाऊं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है हैं तो सब ये बताइए, पर जातिगत जनगणना का मकसद क्या है भाई? अगर आप उनको हक देने की बात की कर रहे हैं तो जातिगत जनगणना क्यों कर रहे हैं अभी?
मैं कह रहा हूं हक देना तो चलो एक अलग टॉपिक हो, लेकिन यहाँ तो जनगणना नहीं सर, हक देने के लिए ही तो जनगणना भारतीय है। जनता पार्टी तो जनगणना करना ही नहीं चाहती है, वो तो उसको ही उसमें रोने मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, बेसिक सवाल क्लियर तो हो कम से कम, कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। जनगणना के पक्ष में है, जातिगत जनगणना बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए, किसको कितना किस जाति की कितनी वहां मेजोरिटी है ये पता तो चले। तो फिर ये बताइए, जब ये बयान दिया गया था कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, वो किस आधार पर था? वो बयान पुराना बयान है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी ने बयान कहा था जी, लेकिन मैं इस बात को आगे रिपीट करते हुए, तो आप ये कह रहे हो बयान गलत था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गलत बयान दिया था? हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका बयान गलत नहीं हो सकता, उनका उस वक्त का कथन बिल्कुल सही था। भाई एक तरफ आप कह रहे हो अल्पसंख्यकों का पहला हक होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, जिसका जितना हक हो उसका दे दीजिए, उस हिसाब से तो फिर हिंदुओं का हक पहला हुआ। नहीं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश में हर जाति का सम्मान हो, किसी विशेष जाति के साथ विशेष हक नहीं अपनाया जाए, सभी जातियों का बराबर सम्मान हो, या कोई जाति अगर मेजोरिटी में है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, थोड़ी कम है थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन मिले तो सही, थोड़ा ज्यादा क्यों सर? तो ये तो गलत हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा क्यों सम्मान मिले। राजकुमार शर्मा जी देखिए, कंफ्यूजन है, थोड़ा ज्यादा क्यों, फिर तो जितना है उतना दे दिया जाए। भाई स्पष्ट नीति है ना, या तो ये कहिए कि जाति आधारित होना ही नहीं चाहिए व्यवहारिक हो, और अगर जाति आधारित कर रहे हो तो फिर जिसका जितना हक है उतना दीजिए, फिर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा क्यों? विजेंद्र जी, व्यवहारिक का यहाँ मायने है, जो सत्ता में पार्टी होती है वो अपने हिसाब से उसको व्यवहारिक करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि देश जैसे सभी जातियों का सभी धर्मों से मिलकर बना है, उन सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मोदी जी के हिसाब से देश चले, मोदी जी के हिसाब से जनगणना हो, या मोदी जी के हिसाब से ये सारी। चलिए सर, रोकना चाहूंगा, चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं। क्या वाकई में जाति के ऊपर जंग जो शुरू हुई है वो लंबी चलने वाली है? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। देवेंद्र, क्या आपको लगता है कि हम हमेशा कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इस बार जाति कुछ इस अंदाज में आ रही है कि जाति ही देश को धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर ही बांट कर चली जाएगी? देखिए विजेंद्र जी, ये लगातार देश के संविधान के तहत जो है जनगणना होती रही है, तो जनगणना की जो मांग जो वो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि जितनी भी सरकारी नीतियां बनती हैं, जितनी भी जो भी सामाजिक जो भी नीतियां बनती है वो सभी इसी आधार पर बनती हैं, तो इसके लिए बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी तो लगातार इस चीज का समर्थन करती है। अंतिम बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? देखिए, नहीं हुई है, इसीलिए अब ये मांग तेज हो रही है। अगर ये पहले हो गई होती तो इतनी तेजी से मांग नहीं उठती, जिस चीज को जितना दबाया जाता है उतनी पुरजोर तरीके से उठती है। और जब बिहार सरकार ने इसकी मांग की तो भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों इसका विरोध किया, क्यों वो बार बार हाईकोर्ट किए। जनगणना अगर होती है तो आंकड़े सामने आएंगे, उससे सरकार को भी मदद मिलेगी ना योजनाएं बनाने के अंदर। जनगणना अलग इशू है, जातिगत जनगणना अलग इशू है। दिल्ली में जरा बताइए, जातिगत जनगणना कब हुई? इस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना हुआ है, इस देश में जो है अन्य जितनी भी योजनाएं वो इसी आधार पर बनती रही है। सामाजिक योजनाएं सभी जाति के आधार पर बनती हैं। दो चीजें है ना भाई, जातिगत जनगणना होना, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, उनके हिसाब से योजनाएं जरूर बनी है। आप मुझे बताइए ना, दिल्ली के अंदर क्या अभी तक आम आदमी पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब तक नहीं करवाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसका समर्थन कर रही है। जब ये मांग तेजी से उठी, इस देश की जनता ने मांग उठाई, जैसे किसी राजनीतिक दल की आवाज नहीं है, बहुत सारी जो है जनता की आबादी जो है वो चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, और अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो सियासी फायदा उठाने के कर रही है, जिस तरीके से जनता को फायदा हो, मैं वही बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना देवेंद्र की जनता को फायदा हो, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि जनता जो चाह रही है उसे वोटों का फायदा हो, इसलिए जातिगत जनगणना कराई जाए। मकसद है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके पीछे कारण है। देखिए, ईडब्ल्यूएस कहता था 7 कैटेगरी को भी आरक्षण दिल्ली में क्यों नहीं कराई? योजनाएं बननी है, दिल्ली में क्यों नहीं कराई अभी तक? हम तो समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में अभी तक पहल क्यों नहीं की? आने वाले समय में ये चीजें होंगी, अन्य जगह भी होगी। आम आदमी पार्टी जातिगत जनगणना के ए.के. सिंह साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। ए.के. सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है जातिगत जनगणना सियासी पहलू वो बन गया है जिसके जरिए अब बाकायदा पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ती नजर आएंगी कि देखिए हम हितैषी हैं, हमने जातिगत जनगणना कराई है? सच्चाई तो यही है कि जो जनगणना जब भी होती है उसमें जाति का जिक्र होता है और सरकार की योजनाएं उसी आधार पर एग्जीक्यूट होती हैं। ए.के. सिंह साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो डिस्टर्बेंस। चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जंग चल रही है जाति को लेकर, और खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ए.के. सिंह साहब, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। आप तो डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करा रहे, खाली
AK सिंह साहब, आवाज आ रही है आप तक? लग रहा है उन तक आवाज नहीं आ रही। आलोक वत्स साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, लेकिन डिबेट तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे। अब ये व्यवस्थाएं हैं सर, मुझे लगता है कि आपको इसकी आदत डालनी चाहिए सर, क्योंकि चलेगा तो सही सर। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि केंद्र कराता है जनगणना सर, अगर राज्य अपने आधार पर जातिगत जनगणनाएं कराने लगेंगे तो केंद्र की जातिगत जनगणना या जनगणना का क्या ही फर्क पड़ेगा फिर? देखिए, अगर एजेंसियां अलग अलग होंगी तो फर्क पड़ सकता है जी, लेकिन अगर ये एजेंसियां सेम होंगी तो फर्क होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी नहीं, लेकिन ये क्या केंद्र का फेलियर है कि केंद्र क्योंकि जनगणना करा ही नहीं पा रहा, इसलिए स्टेट ने सोच लिया कि भाई केंद्र तो पता नहीं कराएगा या नहीं कराएगा, चलिए हम ही करा लेते हैं। देखिए, उन लोगों की हड़बड़ी का कारण था जी, और भी जो कांग्रेस इसको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है जी, उसका भी कारण, ये जनता के हित के लिए जनगणना नहीं चाह रहे हैं जी, ये वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए जी, ये जातिगत जनगणना का सहारा और बीजेपी क्यों नहीं करा पा रही है सर? 2011 से अब तक 2023 में आ गए, क्यों नहीं करा पाई? 2011 में तो हम थे ही नहीं, तो उसकी बात ही करना बेकार है। सर 10 साल में जनगणना होती है, इसलिए मैंने 2011 का जिक्र किया। मैंने 2011 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस वक्त जितनी भी योजनाएं एग्जीक्यूट हो रही हैं सोशल नॉर्म्स के अंदर, वो 2011 की जनगणना के आधार पर हो रही हैं। अगर 21 में जनगणना का आंकड़ा आ गया होता तो बीजेपी सरकार और अच्छे से सोशल योजनाओं को एग्जीक्यूट कर रही होती। देखिए, एक चीज आपको बता दूं जी, ये गलतफहमी है कि 2011 में के जनगणना क्या था, वो सार्वजनिक ही नहीं हुई, जी, तो उसकी आधार कहां से ले लेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा सर। तो ये बताइए, इस वक्त जो योजनाएं बना रहे हैं कौन सी जातिगत जनगणना या जनगणना के आधार पर बना रहे हैं? जो 1931 का जनगणना है, कितने का सर? उसके बाद तो 1951 में एक जनगणना हुई कालेलकर के अंतर्गत, वो भी सार्वजनिक नहीं हुई। उसके बाद 61 में, अरे सर मैं जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो जनगणना का जिक्र कर रहा हूं। ये जनगणना का जिक्र कर रहा हूं सर मैं, जनगणना। और जनगणना तो होती रही है, जनगणना तो होती रही है, मैं जातिगत जनगणना की बात समझ अच्छा, गया था, ठीक। सॉरी। AK सिंह साहब, आवाज आ रही है आप तक सर? जी 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 जी। चलिए, शुक्र है सर, आवाज पहुंची तो सही, क्योंकि आपके कमेंट के लिए तरस गए थे हम लोग। ये बताइए सर, जो जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है, अगर ऐसे ही सारे स्टेट अपनी अपनी जनगणना कराने लग गए तो केंद्र की जनगणना हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है फिर? देखिए, इस संबंध में एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे मूल कारण ये है कि ये जो पार्टीज हैं जी, जो आज की डेट में जातिगत जनगणना के बारे में कह रही हैं, इनको इनके अस्तित्व का खतरा दिख रहा है जी। अब अस्तित्व का खतरा जब दिख रहा है कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने वही स्ट्रैटेजी की जो कि गार्डियन ने, संडे गार्डियन ने, मोदी जी जीते थे तो संडे गार्डियन में एक लेख छपा था। उस लेख में ये लिखा हुआ था कि अब जाकर के अंग्रेजों का राज अब खत्म हुआ है 2014 में। 2014 तक जो है अंग्रेजों का ही राज चल रहा है। तो और अंग्रेजों के राज करने का मुख्य स्तंभ क्या था? मुख्य स्तंभ था उनका कि फूट डालो और राज करो, कि जो कूटनीति थी वो अंग्रेज करते थे। कांग्रेस और इनके साथ के जो और दल जो इनके साथ हैं इंडिया अलायंस में, उनकी बेसिकली वही स्ट्रैटेजी आज की डेट में आ गई है कि आप फूट डालो और ये करो। साउथ इंडिया में वही हो रहा है, तमिलनाडु में। अब सर ये बताइए ना भाई, देश में अगर योजनाओं में SC, ST, OBC, सवर्ण इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो इनका सही आंकड़ा क्या है? ये अगर सार्वजनिक हो जाए तो इसमें फूट डालो राज करो कहां से आया सर? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी, आपका भी शुक्रिया। AK सिंह साहब, माफी चाहूंगा आपकी आवाज आ नहीं रही है अच्छे से। देवेंद्र, आपका भी शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर जाति आधारित जनगणना का मकसद जाति आधारित फायदा पहुंचाना है तो बेहतरीन है,
लेकिन अगर राजनीतिक फायदा उठाते हुए जातियों को आपस में लड़ाना है तो फिर जातियों को सोचना चाहिए कि जनगणना उनके हित में है या उनके खिलाफ है। नमस्कार। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। पहला हक किसका होगा भाई?